फिरोज, रोते नहीं। आयशा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरी परेशानियां और क्यों बढ़ा देते हो। क्यों अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकते तुम? क्यों जोश में अपने होश खो बैठते हो? ये तो शुक्र समझो अल्लाह ताला का कि उसने हमारी इज्जत रख ली, हमारे बुजुर्गों की नेकियां काम आ गई, वरना वो होता जो हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। कोई हमारे घर में आकर हमारी बहन का हाथ पकड़कर बात कर रहा हो और मैं खामोशी से देखता रहूं, यह मुझसे नहीं होगा। फिरोज, किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लड़की के घर में घुसकर इस तरह से बात करे। इसमें आयशा की भी गलती है। गलती तो गलती होती है, चाहे आयशा की हो या सलमान की। मैंने उन्हें मिलने से मना किया था, इसमें मेरी क्या खता है? आयशा मेरी बहन है, मैं उसका दुश्मन तो नहीं। कौन किसका दुश्मन हो गया है? क्या बताऊं सुधीर, इस घर के हालात कुछ इस तरह के हो गए कि सब एक दूसरे के हमदर्द होते हुए भी दुश्मन से बने हुए। आखिर हुआ क्या? सलमान यहां आ गया था आयशा से बात करने के लिए। फिरोज ने उसे देख लिया, उसकी बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया। आयशा से सलमान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, उसने अपने कमरे में जाकर नींद की गोलियां खा ली। क्या? नींद की गोलियां खा ली? अरे ये तो शुक्र समझो कि डॉक्टर ने वक्त पर आकर उसे बचा लिया, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए होते। अब कैसी है? क्या मैं उसे देख सकता हूं? नहीं सुधीर, वो सो रही है। सुधीर भाई, कुछ भी इस घर में हो जाए, जहीर भाईजान उसके लिए मुझे ही डांटने लगते हैं। देखो फिरोज, जहीर की बातों का गलत मतलब मत निकालो। जो भी हो, अगर तुम आयशा को गुस्सा करने के बजाय उसके साथ नरमी से पेश आते या उसे प्यार से समझाते, तो आज वो इतना सख्त कदम नहीं उठाती थी और हम इतनी परेशानी में होते। सुधीर, मुझे तो अब डर सा हो गया है। आज उसने नींद की गोलियां खाई हैं, कल को वो जहर भी खा सकती है। भाईजान, अगर आप दोनों मुझे गलत समझते हैं तो मान लीजिए आयशा की बातें और कर लीजिए उस मुजरिम दिलावर खान के बेटे सलमान के साथ उसकी शादी। फिर ना वो नींद की गोलियां खाएगी और ना जहर पिएगी। फिरोज, कुछ भी समझाओ तो इसे गुस्सा आ जाता है। अरे सुधीर, तुम, अगर मेरी छोटी को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इतनी सी थी वो, इतनी सी थी। जब मैं उसे अपने गोद में लेकर खिलाया करती थी, जब भी वो रोती थी तो मैं उसकी हर जिद पूरी करती थी। और आज देखो सुधीर, वही छोटी मौत से लड़ रही है, मौत से लड़ रही है वो। आप फिक्र मत कीजिए ताहिरा, सब ठीक हो जाएगा। जहीर बता रहे थे कि अब वो खतरे से बाहर है। मैं तो उसे खतरे से बाहर तब समझूंगी जब वो पहले की तरह हंसने खेलने लगेगी। पता नहीं इस हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। दादी माँ भी यही कह रही थी कि दोनों घरों पर शायद शनि का प्रभाव पड़ रहा है। उसको कम करने के लिए हमें कुछ करना ही होगा, लेकिन सबसे पहले मैं अजमेर शरीफ जाऊंगी। हाँ, चली जाइएगा, पहले आयशा ठीक हो जाए। हाँ सर, खुदा खैर करे। पता नहीं छोटी कब ठीक होगी। दादी माँ, ये लीजिए आपकी स्पेशल चाय। ओ कुसुम, कितनी अच्छी हो तुम। इस गर्म चाय की मुझे इतनी जरूरत महसूस हो रही थी। अच्छी है ना? हाँ। अच्छा ये बता, आज खाने में क्या बन रहा है? आज मैं अपनी दादी माँ के लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ। अच्छा, क्या है? अभी नहीं बताऊंगी, सीधा डिनर टेबल पर। ठीक है, ठीक है। दादी माँ, आज तो जहीर भाई के घर तूफान खड़ा हो गया। क्यों, क्या हो गया है वहाँ? आयशा ने नींद की गोलियां खा ली थी। क्या? हाँ दादी माँ, डॉक्टर मेवालाल ने हमें फोन करके बताया और हम भागे भागे वहां गए।
सही वक्त पर उसका ट्रीटमेंट हो गया और वो बच गई। अब खतरे से बाहर है। चलो, भगवान की कृपा होगी। अगर डॉक्टर वहां वक्त पर नहीं पहुंचते तो उसकी जान भी जा सकती थी ना। हाँ दादी माँ, ज्यादा नींद की गोलियां खा लेने से इंसान बचता तो नहीं है, लेकिन आयशा बच गई है। शी इज लकी। भाभी अभी उसकी तबीयत कैसी है? ठीक है। पता नहीं आजकल के इन बच्चों को क्या हो गया है, सहन करने की शक्ति नहीं रही उनमें। गुस्सा ही गुस्सा भर गया है उनमें, चाहे वो कुंवारे हो या शादीशुदा। मैं कपड़े बदल लेती हूँ दादी माँ। सुधीर, तुम्हें पता है आयशा ने नींद की गोली खा ली। मैं वहीं से आ रहा हूँ दादी। इसे क्या गंभीर बात हो गई थी वहां? ये सब सलमान की वजह से हुआ। वो आज घर में जबरदस्ती घुस आया था आयशा से मिलने। सलमान की ये हिम्मत! तो फिर क्या, उसी वक्त वहां फिरोज पहुंच गया। उसने सलमान को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। आयशा को यह बात बहुत बुरी लगी और वह हरकत कर बैठी। अब सलमान इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ गलत काम न कर बैठे। जहीर को तो इस बात का डर है कि आज आयशा ने नींद की गोलियां खाई हैं, कल कहीं वो जहर ना पी ले। इसी बात को लेकर उसने आज फिरोज को बहुत डांटा। लगता है ये तूफान ठंडा होने के बजाय बढ़ ही रहा है। दादी माँ, मुझे तो डर है कहीं इन दोनों भाइयों के बीच अनबन ना हो जाए। भगवान कृपा करे उस घर पर और अपने घर पर भी। क्यों, इस घर में क्या हुआ? क्यों, क्या नहीं हुआ है? तुम आए तो बहू चली गई और बहू आती है तो तुम चले जाते हो। लगता है तुम दोनों को एक जगह बैठकर बात ही नहीं करनी है। कुछ बात करने की हो तो करें मुराद। कुसुम, इन दोनों को लगता है कि इनके बिगड़े संबंध के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। फरीदा, उस दिन तुमने मुझे क्या बताया? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? 8वीं जमात पास हूँ बड़ी आपा। ओह, हिसाब किताब जानती हो? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जानती हूँ। अच्छा, मैं तो हिसाब किताब जानती ही नहीं। ना ही मुझे गिनती आती है और ना ही पहाड़े। फिर तो पैसों का हिसाब किताब रखने में आपको बड़ी दिक्कत होती होगी ना बड़ी आपा? हाँ, तभी तो मैं जहीर से कह रही थी घर के हिसाब किताब के लिए एक आदमी रख ही लो। मुस्तकिल न सही 2-4 घंटे के लिए रोज पर रख लो। हाँ, तू अभी जा, हम बाद में बात करते हैं। जी बड़ी आपा। खुदा खैर करे, आप आ गए। आप कहिए तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हो गया? क्या हो गया? आयशा ने नींद की गोलियां खा ली। क्या? आप क्या कह रही है बेगम? घबराइए नहीं, खुदा के फजलो करम से अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने जल्दी आकर उसे बचा लिया, वरना आज तो इस घर में मातम हो रहा होता। अच्छा ये तो बताइए कि नींद की गोलियां उसके कमरे में कहां से आ गई? खुदा खैर करे, अब मुझे उसका क्या पता। आप तो इस घर की इंचार्ज हो गई हैं। हर चीज की खरीदारी आपकी निगरानी में होती है। खुदा खैर करे, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि इस घर में जो भी हादसा होता है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आप ही हैं। नसीम के दिलो दिमाग को आपने इतनी तकलीफ पहुंचाई, वो तो मैं देखता आ रहा हूं। भरत, आपने आयशा को इतना सताया कि वो नींद की गोली खाने के लिए मजबूर हो गई। ओफो, अब मेरी बात तो सुनिए। अब तक आप ही की तो सुनता आ रहा हूं बेगम। उसका नतीजा ये हुआ कि रायचूर से आप मुझे इस घर में इसलिए लेकर आई ताकि आपके घर वालों के सामने मैं कुछ कह ना सकूं, और इस हंसते खेलते घर के सबके दिलों में दरारें पैदा कर दी आपने। ओफो, आज तो आप बस खामोश रहिए। आज मुझे कहने दीजिए, अगर आप इधर की उधर करना बंद नहीं किया तो इस घर में तूफान आ जाएगा, तूफान, और उसकी लपेट में आप भी आ जाएंगी। बस, आज आपने मुझे बहुत कुछ सुना दिया और मैं सुनती रही, मगर अब आपको मेरी बात सुननी होगी। सुनाइए, क्या कहना चाहती हैं? इस घर में जो भी हंगामा हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सलमान जिम्मेदार है, जिससे आयशा मोहब्बत करती है।
फिरोज, मैंने अभी अभी सुना है कि आयशा। अब छोड़िए इन बातों को दुले भाई। देखो फिरोज, गुस्सा करने से ये मामला हल नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस घर में जो कुछ भी होता है भाईजान उसका इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम दूसरी तरफ से सोच कर देखो कि जहीर मियां अपनी इज्जत, अपनी वकार की वजह से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि लोगों को बात करने का मौका मिले। तो इसका मतलब यह हुआ कि सलमान को बेइज्जत करके मैंने निकाला, ये गलत किया, या मुझे उसकी मेहमान नवाजी करना चाहिए था? तुमने ठीक किया फिरोज, तुमने ठीक किया। कोई भी गैरतमंद भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी लड़का उसके सामने उसकी बहन से मिले। मुझे तो इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि उस लड़के में इतनी हिम्मत आई कहां से इस घर में घुसने की। मैंने उसकी इसी हिम्मत को ललकारा था। पता है भाईजान ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? भाईजान ने कहा कि इसमें हमारी बहन की भी गलती है। हाँ वो तो ठीक है, अगर आयशा ना चाहती तो वो लड़का इस घर में घुस नहीं सकता था। अब अगर उसे इस गलती पर कुछ ना कहें तो वो इसी तरह की हरकत करे। दोनों तरह से ही मुसीबत है। मैं कुछ कहूं तो भाईजान मुझे मना कर देते हैं। आखिर भाईजान मेरी बातों पर गौर क्यों नहीं करते? माना कि वो घर के बड़े हैं, लेकिन अगर घर वाले आपस में मिलकर कोई फैसला कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि जहीर मियां को मान लेना चाहिए। अब मसला यह है, अगर भाईजान इस बात पर राजी हो जाते हैं तो क्या आयशा राजी हो जाएगी? भाई आयशा को छोड़ो, ये देखो कि जहीर मियां राजी होते हैं या नहीं। वो मेरी बात पर तो हरगिज राजी नहीं होंगे, बल्कि भड़क जाएंगे। हाँ, अगर आप इस बात पर मशवरा देंगे तो वो शायद गौर करने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, वो कहाँ है इस वक्त? अपने कमरे में। आओ मेरे साथ, आओ। सुधीर बेटा, बेटा क्या सोच रहे हो? अरे तुम कुछ खाते क्यों नहीं? हाँ डैडी, मैं आयशा के बारे में सोच रहा हूं। अगर कहीं नींद की गोलियां उसने ज्यादा स्ट्रांग खाली होती तो। बेटा वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला। वो बच गई। मैं यही सोच रहा हूं कि उसने ये भयानक कदम उठाया कैसे। सब ये जहीर के लाड़ प्यार का नतीजा है। नहीं डैडी, अगर कोई किसी के प्यार का नाजायज फायदा उठाए तो इसमें प्यार करने वाले का क्या दोष? भगवान जाने आज की ये युवा पीढ़ी क्या साबित करना चाहती। रिश्तों का आदर करना ही भूल गए। बड़ों की नसीहत को वो लोग अपमान समझते हैं। बेटा ये आगे आने वाले कल के लिए अच्छी निशानी नहीं है। आप क्या समझते हैं डैडी कि जहीर से आयशा की परवरिश में कोई कमी रह गई है? उसने तो आयशा को एक बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह पाला है। बेटा मैं इस बात से कहां इनकार कर रहा हूं, लेकिन बच्चों पे फिर भी थोड़ा बहुत तो अंकुश होना ही चाहिए। मुझे तो इस बात की चिंता सताने लगी है कि इस बात का असर कुसुम पर क्या होगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। दादी माँ ने हमें जो संस्कार दिए हैं वो हमें इस तरह की कोई भी बात सोचने की इजाजत नहीं देते। नहीं बेटा नहीं, जमाना बहुत बदल गया है। कब किसका दिल विद्रोह करने पे उतर आए ये कहा नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और फिर बेचारी लड़कियों को बदनाम होने में कोई वक्त लगता है क्या? खैर जो होना था वो तो अब हो चुका। बेटा ये सोचकर खामोश नहीं बैठ जाना चाहिए। जहीर से बात करो, उसे समझाओ, उसे कहो कि कोई अच्छा से लड़का देखकर फौरन आयशा की शादी कर दे। आप तो अच्छी तरह जानते हैं डैडी कि आयशा कितनी जिद्दी लड़की है, और फिर वो शादी करने के लिए तैयार हो तब ना। बेटा उसे करना होगा, समझाना होगा, खानदान की मान मर्यादा की दुहाई देनी होगी, वरना उस लड़की की जिद जहीर की इज्जत धूल में मिला देगी। हेलो, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा, मैं खुशबू बोल रही हूँ। बोलो, क्या बात है? बड़ी आपा, आपा से बात कर सकती हूँ? खुदा खैर करे, तुम दोनों बहनों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। आपा, आप क्या हमेशा
होठों पे अंगारे लेके घूमती हैं? खुदा खैर करे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस घर में कोहराम मचा है और तुम ताने मार रही हो। क्यों, क्या हुआ? कुछ बताएंगी? जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी और बहू बेगम की वजह से हुआ है। आयशा की जिंदगी बसने से पहले उजाड़ी किसने? हाँ, बहू बेगम ने। और आज उसकी ऐसी हालत है कि उसने नींद की गोलियां खा ली। क्या? हाँ, ये तो अल्लाह का करम है कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गई और मैंने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। और आपने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि हमें इत्तला दी जाए? खुदा खैर करे, बद्दुआओं के लिए मैं तुम्हें फोन करूं? हाँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आयशा के लिए झूठी हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करके तुम मेरा कीमती वक्त बर्बाद करोगी। और एक बात सुन लो, अगर आज के बाद तुम यहाँ फोन करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? बट ऐसी बहुत देर हो गई है। आओ बेटी, चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। अब्बू, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? आयशा ने नींद की गोलियां खा ली थी। वो तो डॉक्टर वक्त पे पहुंच गया और सब संभल गया, वरना उसकी जान का खतरा था। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने आपा के लिए फोन किया था, तो ये बुरी खबर ताहिरा आपा ने सुनाई। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस नाखुशगवार वाकये के लिए भी नसरीन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक हंगामा खड़ा हो जाएगा वहां। हो नहीं जाएगा अब्बू, हंगामा खड़ा हो चुका है। मैं तो उस घड़ी को सोचकर ही कांप उठता हूं जब इरशाद और सलमान वहां आए थे। काश नसरीन सलमान को ना पहचानती। और मैं भी इस बात की तस्दीक नहीं करता कि सलमान मुजरिम दिलावर खां का बेटा है, तो शायद उस घर में इतना बड़ा ड्रामा नहीं होता। अब्बू, उस घर में जरा सी बात को बहुत बढ़ा दिया जाता है। अभी से यह हालत, तो अल्लाह जाने आगे क्या होगा। काश दिलावर खां पकड़ा गया होता। काश इस बात का सबूत मिल गया होता कि सलमान अपने बाप के जुर्म में शामिल नहीं है, तो शायद उस घर के हालात कुछ बदल गए होते। अब्बू, उस घर में तूफान को रोका नहीं जाता, बल्कि उसे और हवा दी जाती है। बेटी, उस घर में जलजला भी आ सकता है। तुम तो बस अल्लाह ताला से दुआ करती रहो कि नसरीन के घर पर हमेशा उसका कर्म रहे।